morning, dear students. Let's see what we are going to learn today in our English grammar class. Now, this is the picture of a boy. आप देख रहे हैं एक boy की picture है. चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है. मोहित is a boy. मोहित एक लड़का है, तो हमें पता चला इस boy का नेम है मोहित. Right? मोहित is a boy. Then next sentence. मोहित likes to read. मोहित को पढ़ना पसंद है. मोहित studies in first standard. मोहित फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं. राइट नाउ हियर यू कैन सी बेटा, मैम ने अंडरलाइन किया है मोहित मोहित मोहित. अब हम मोहित के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर सेंटेंस मोहित से स्टार्ट हो रहा है. मोहित इज अ बॉय, मोहित लाइक्स टू रीड, मोहित स्टडीज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड. तो क्या ये सुनने में इतना अच्छा लगता है? नो, इट इज करेक्ट. ठीक है, गलत नहीं है, बट इतना अच्छा नहीं लगता है. सो व्हाट वी कैन डू इज, जब हमने एक बार इस बच्चे का नाम बता दिया कि ये मोहित है, हम उसके बाद बार बार इसका नेम यूज करने की जगह कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना. कैन यू टेल मी व्हाट वर्ड वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ मोहित? अब यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं मोहित की जगह बार बार बेटा? वी कैन यूज ही. मोहित इज अ बॉय. He likes to read. He studies in first standard. Right? हमने एक बार बच्चे का नाम बताया मोहित. मोहित is a boy. Then we can use he likes to read and he studies in first standard. So we won't require to use the word mohit again and again. Right? Now let's have another example. Here is a girl. ये एक girl है, एक लड़की है. चलिए इसके बारे में पता करते हैं. Sheena is a girl. So now we know what's the name of this girl? Sheena. Sheena is a girl. Sheena likes to play with doll. Sheena को doll के साथ खेलना बहुत पसंद है. Sheena is very happy. Sheena बहुत खुश है. You can see in the picture she is very happy, isn't it? Now again here you can see beta that we are using her name again and again. Sheena is a girl. Sheena likes to play with a doll. Sheena is very happy. So instead of using her name again and again, what we can use is, आप बता सकते हैं शीना के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्या फिर से ही यूज करेंगे? No, he is used for boys. For girls we use she. So we'll use she. Sheena is a girl. एक बार नाम बताया हमने. Sheena is a girl. She likes to play with doll. She is very happy. Right? तो आपको समझ आ रहा है कि हम जब she बोल रहे हैं तो हम शीना के बारे में ही बात कर रहे हैं. आपने एक बार शीना का नाम बता दिया, then you can use she. Right बेटा? Similarly, for animals we can use it. ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं तो हम दे यूज कर सकते हैं. हम बहुत सारे लोग हैं तो हम वी यूज करते हैं अपने लिए, है ना. और अगर हमने सिर्फ अपनी बात करनी है तो आई यूज करते हैं. ठीक है, तो इस तरह अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, और इन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउंस. क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस. सो व्हाट आर प्रोनाउंस बेटा? Pronouns are the words that you use in place of nouns. जो आप nouns की जगह. And what are nouns? Nouns तो आपको पता है, you have done. Nouns are the naming words. जो अलग अलग चीजों का नाम बताते हैं, चीजों का, जगह का नाम, एनिमल्स का नाम, है ना, पर्सन्स का नाम, लोगों का नाम. तो ये जो नेम्स होते हैं, जो जिनसे हमें पता चलता है कि वो क्या चीज है, उनको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स को नाउन्स. राइट? दिस यू नो. नाउ व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं बेटा जो हम नाउन्स की जगह यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू ही, शी, इट, यू, दे, वी. राइट? तो इस तरह से बहुत सारे प्रोनाउंस हैं. So today we are going to do lesson number 7. We are starting this lesson 7 in our grammar cloud book. ठीक है, the lesson's name is pronouns. तो हम pronouns के बारे में पढ़ रहे हैं grammar cloud में lesson 7. Our first exercise is circle the naming words that have been repeated. अब ये sentences, we'll just read the sentences और हम उन words को circle करेंगे, naming words को, जो बार बार repeat हो रहे हैं. So let's read. The cat is small. First sentence is the cat is small. The cat is black.
द कैट म्यूज। ओके, अब बताइए कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है यहाँ बार बार? विच नेमिंग वर्ड हैज बीन रिपीटेड? कैट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, कैट को सर्कल कर देंगे हम। द कैट इज स्मॉल, द कैट इज ब्लैक and the cat mews, right? So cat has been repeated and we are circling cat. Let's move on to the next sentence. Second one is Sohan can dance, Sohan can draw, Sohan can play football. So again you can see the naming word that has been repeated is Sohan. So we'll circle this. Sohan can dance, Sohan can draw, and Sohan can play football. So we circle these, right? Next one, Harshit likes fruits, Harshit likes sweets, Harshit likes ice cream. So the naming word that has been repeated is Harshit. हर्षित एक बॉय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और उसका नेम बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है बेटा, जो भी नेमिंग वर्ड रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, उसको हमें सर्कल करना है, राइट? और आपको इसके लिए रीडिंग की बहुत प्रैक्टिस चाहिए। दैट्स व्हाई मैम आस्क्स यू टू प्रैक्टिस रीडिंग डेली। डेली कुछ ना कुछ रीड करना है। बुक्स रीड करो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स उठाकर रीड करो, दीदी भैया की बुक्स रीड करो, newspapers read karo, story books read karo. You can read so many things, right? So let's move on to next sentence. Players were in the playground, players were playing, players were shouting. So the naming word that has been repeated here is players. Players were in the playground, players playground में थे, players play कर रहे थे, players खेल रहे थे, and players were shouting, players shout कर रहे थे, right? So we are circling players here. And the last one, Madhav goes to market, Madhav buys melons, Madhav eats street food. Again Madhav is a boy जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. So what has been repeated is Madhav. Madhav goes to market, Madhav buys melons, and Madhav eats street food. So we are circling Madhav, right beta? So here is the table जो मैम आपको अभी बता रहे थे कि we use different pronouns for different people, right? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, we use I and you for a boy, a girl, a man or a woman, right? तो हमने देखा I और you हमने किस लिए यूज किया? Boy, girl, man और woman के लिए, right? Then he is used for a boy or a man. He किसके लिए यूज करते हैं हम? कोई भी लड़का है, कोई बॉय है या कोई आदमी है. So boy और man के लिए we use he. The next one, she is used for a girl or a woman. She किसके लिए यूज करते हैं हम? किसी भी लड़की या फिर किसी औरत के लिए, राइट? तो यहाँ पर लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा हम I और you यूज करते हैं बॉय, गर्ल, मैन और वुमन के लिए. अब नीचे हम पढ़ रहे हैं कि he यूज करते हैं बॉय और मैन के लिए और she यूज करते हैं गर्ल और वुमन के लिए. तो हमें कैसे पता चलेगा कब I यूज करना है, कब you, कब he और कब she? देखिए बेटा, मैम ने अभी आपको बताया था कि जब भी हम अपने बारे में बात करेंगे, अब हम भी तो बॉय या गर्ल हैं, है ना? आप सब में से कोई बॉय होगा, कोई गर्ल होगा, मम्मी पापा अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वो मैन या वुमन होंगे, इजंट इट? सो वी यूज जब आई फॉर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं वी यूज आई, राइट? अगर मुझे हिंदी में बोलना है कि तुम ऐसे हो या तुम, जब हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आप यूज कर रही हूँ या तू यूज कर रही हूँ या तुम यूज कर रही हूँ, है ना? हिंदी में जब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं तो इंग्लिश में उसकी जगह हम यूज करते हैं यू. अगर मुझे बोलना है कि आप अच्छे बच्चे हैं, आई विल से यू आर अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड चाइल्ड, राइट? सो देन दैट टाइम वी यूज यू. तो वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, राइट? नाउ ही कब यूज करते हैं? जब हम किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कोई आदमी है या फिर कोई लड़का है, कि ही इज अ बॉय या ही इज अ बैड बॉय और ही इज अ गुड बॉय, ठीक है? कि कोई
और है, थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो लड़का है या आदमी है तो हम ही यूज करते हैं, राइट। और शी कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन हु इज अ गर्ल और अ वुमन। ये किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो या तो लड़की है या फिर एक औरत है। शी इज माई सिस्टर, right? Or she is my teacher, right? You can think of various sentences like this. Now let's move on. Next is we. We कब use करते हैं? We is used when we talk about ourselves. We हम तब use करते हैं जब हम अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने अकेले के बारे में नहीं। अगर हम 3-4 लोग बैठे हैं, like we say कि we all go to दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, हम सब दयाल सिंह पब्लिक स्कूल में जाते हैं, राइट। या आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो आप कह सकते हो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, कि हम लोग मिलकर फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी लोग हैं और आप उन सब के बारे में बात कर रहे हो। दैट टाइम वी यूज वी। नाउ नेक्स्ट वन, दे। दे कब यूज करते हैं हम? They is used for more than one person or thing. अगर एक से ज्यादा लोग या चीजें हैं तब हम they यूज करते हैं, लेकिन वो कोई और हैं। जैसे आप एक लड़के के लिए ही यूज कर रहे थे, एक लड़की के लिए she यूज कर रहे थे, ऐसे ही अगर वो ज्यादा लोग हैं, चाहे ज्यादा लड़के हैं, चाहे ज्यादा लड़कियां हैं, या लड़के और लड़कियां सब हैं वहां पर, तो ज्यादा लोगों के लिए आप यूज करोगे they, ठीक है। ऐसे ही अगर ज्यादा चीजें हैं तब भी आप यूज करोगे they, right? Now next, last one is they we have done. So next one, it. It is used for a bird, tree, non-living thing or an animal. Okay, this also I told you earlier. It हम कब use करते हैं? किसी भी bird, किसी भी animal या किसी भी non-living thing के बारे में, right? Like this is a stone. It is very heavy. ये एक पत्थर है, ये बहुत भारी है, right? तो मैंने stone की जगह it use किया, okay? या फिर किसी एनिमल के बारे में, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट योर पेट डॉग, दैट टाइम यू विल से दिस इज माय डॉग, इट इज वेरी क्यूट, इट इज वेरी लविंग, okay? So you can use it for all these things. Now next exercise is circle the correct pronoun in the given brackets in the following sentences. Sentences के अंदर आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट क्या है बेटा? You can see ये हल्का हल्का सा circle type something. He is a boy, she is a girl, ठीक है ना? ये he, she, यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर दो वर्ड्स आपको दिए हैं, so you have to choose the correct one and circle it. Let's read the first sentence. This is Sakshi. ये साक्षी है. Now we have to choose he or she is a girl. अब साक्षी आपको पता है गर्ल्स का नाम होता है, यहाँ आगे भी लिखा है is a girl. So what will we use for a girl? गर्ल के लिए क्या यूज करेंगे? She. So we'll circle she. She is a girl. Next one. Rani has a Barbie doll. रानी के पास एक बार्बी डॉल है. He और it is new. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रानी की बात कर रहे हैं या बार्बी डॉल की? न्यू है. न्यू क्या चीज हो सकती है? रानी न्यू हो सकती है या बार्बी डॉल न्यू हो सकती है? ऑफ कोर्स बार्बी डॉल के बारे में बात कर रहे होंगे, डॉल न्यू हो सकती है ना? So what will we use for the doll? Doll तो एक नॉन लिविंग थिंग है, आपको पता है. So we'll use it. It is new. ये नई है, नई डॉल है उसकी. Next one, Akshay has a new shirt. He or she likes it a lot. अक्षय के पास एक न्यू शर्ट है. अब हमें बताना है he या she. Again think हम he या she किसके लिए यूज कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं अब अक्षित की. ठीक है, अक्षित लाइक करता है, शर्ट तो किसी को लाइक नहीं कर सकती है, राइट? सो अक्षय लाइक सम द शर्ट, तो अक्षय के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, बिकॉज अक्षय इज अ बॉय. आपको पता है अक्षय बॉयज का नेम होता है ना? नेक्स्ट वन, देयर इज अ पीकॉक इन द गार्डन. गार्डन में एक पीकॉक है. इट और शी लुक्स कलरफुल. इट, पीकॉक के लिए यूज करेंगे इट, बिकॉज वी रेड कि एनिमल्स और बर्ड्स के लिए हम इट यूज करते हैं. नेक्स्ट वन, रजनीश ब्रॉट सम बिस्किट्स. शी और ही ब्रॉट टी ऑल्सो. रजनीश ब्रॉट, रजनीश लेकर आया कुछ बिस्किट्स. रजनीश एक लड़का है ना? रजनीश लड़कों का नाम होता है. सो वी विल सर्कल ही.
He brought tea also. वो चाय भी लेकर आया. Cars are going. It or they are making noise. अब बताइए cars जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. You know that, isn't it? अब लेकिन हमने पढ़ा था कि हम नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज करते हैं, लेकिन कार्स जो है, द वर्ड इज कार्स. आप देख रहे हैं ना बेटा, कार्स, एक कार नहीं है, ये ज्यादा कार्स की बात हो रही है, राइट? तो कार्स ज्यादा हैं तो इसलिए हम यूज करेंगे दे आर मेकिंग अ नॉइस. वो बहुत शोर कर रही हैं. माई वॉच इज वेरी ओल्ड. मेरी घड़ी बहुत पुरानी है. ही और इट वर्क्स फाइन. इट, वॉच नॉन लिविंग थिंग, इट. Mosquitoes are in the house. You or they are biting me. They, because mosquitoes ज्यादा हैं. एक mosquito की बात करते तो it लगाते हम, right? Arjun runs daily. She or he is preparing for a race. Now Arjun is the name of a boy, so we'll circle he. A dog barked at me. एक dog मेरे ऊपर भौंका. It or he started chasing me. It started chasing me. डॉग के लिए इट यूज करेंगे बिकॉज हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं इट. सो दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर नेमिंग वर्ड्स दैट आर सिंगुलर इन नंबर. दिस एंड दैट किसके लिए यूज करेंगे? एक चीज अगर है तो हम उनके लिए यूज करेंगे दिस या दैट, अगर वो हमारे पास है. दीज एंड दोज, अगर ज्यादा चीजें हैं तो दीज और दोज. दिस ऑल्सो यू हैव डन इन यूकेजी, इजंट इट? दिस एंड दीज आर यूज्ड टू शो people, places, things and animals that are near to us. लेकिन this और these हम तब यूज करेंगे उन चीजों के लिए जो हमारे पास हैं, और that और those किसके लिए हम यूज करते हैं? जो चीजें हमसे दूर होती हैं, right? Now in this exercise you have to underline the pronouns in the sentences. तो हमने अभी pronouns के बारे में सब कुछ पढ़ लिया. Now we have to identify the pronouns. देखिए यहाँ पे pronouns कौन कौन से हैं और उनको underline करते हैं. First sentence, she plays with a doll. तो बताइए यहाँ पे pronoun क्या है जो किसी name की जगह use हुआ है? She. She किसी girl के लिए use कर रहे हैं हम, है ना, जिसका यहाँ नेम भी नहीं लिखा है, गर्ल भी नहीं लिखा है, तो वी हैव यूज्ड शी. नेक्स्ट वन, इट हैज अ, सॉरी, सेकंड वन, दिस इज गर्व, ही रीड्स इन क्लास 2. दिस इज गर्व, ये गर्व है, ही रीड्स इन क्लास 2. ही, राइट, he reads in class 2. तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? गर्व की बात कर रहे हैं. गर्व, सॉरी, गर्व के लिए हम यूज कर रहे हैं he. ओके बेटा. जस्ट अ सेकेंड, मैम ने गलती से गर्व को अंडरलाइन कर दिया था, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रेज इट. ओके, सो अभी हमने पढ़ा कि दिस और दैट भी जो है वो प्रोनाउंस के लिए हम यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज गर्व, दिस एंड ही. नाउ नेक्स्ट वन, इट हैज अ फरी कोट. तो यहाँ पे फरी कोट किसका होता है? किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे होंगे, नो डाउट, है ना, हो सकता है रैबिट है या शीप है. सो इट हैज अ फरी कोट, इट इज अ pronoun. This is my mother, she is a lawyer. This is my mother and she is a lawyer. She, right? Next one, she is my class teacher. तो यहाँ she को underline करेंगे. Next one, we have an apartment. We, हम अपने बारे में, हम 2-3 लोग हो सकते हैं या ज्यादा लोग हो सकते हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं. He is my husband. अगेन यहाँ पर नेम यूज नहीं हुआ है, he. They all are going to picnic tomorrow. They, ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, they. Please tell us a story. Please tell us a story. Us, किसको स्टोरी सुनानी है? अस, हमें. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक न्यू प्रोनाउन यूज हुआ है, अस. रिमेंबर दैट अस इज ऑल्सो अ प्रोनाउन
ठीक है, जैसे हम वी यूज करते हैं अपने सब के लिए, लेकिन हमें स्टोरी सुनाना है तो हमें के लिए अस यूज कर रहे हैं. प्लीज टेल अस अ स्टोरी. यू विल गिव अ स्पीच. आप एक स्पीच देंगे. यू विल गिव अ स्पीच. So this way you have to identify the pronouns, beta. So that's all for today, beta. Do these exercises in your book. Practice these things. Okay, you can ask your mama to write some separate sentences in a notebook, and then you can practice over there also. Okay, we'll meet in our next class with some other exercises. Till then, bye bye. Take care.